कोई ग्रह पाप कर्त्री में होता है तो वह भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है, वह भाव निर्बल हो जाता है तकलीफ वाली स्थिति में, यानी पीड़ित वाला योग उनकी कुंडली में लागू हो जाएगा। अगली चीज देखनी, अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए, अस्त वाला ग्रह भी फल अच्छा नहीं देता, व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्या आ जाती हैं। यहीं पर बुध महाराज अपनी नीच राशि में बैठे हैं, बुध महाराज यहीं पर मान लीजिए अस्त भी हैं। आपने फलादेश करते समय इस भाव का बैठे हुए किसी भी भाव का अगर आप परामर्श करें हैं तो आपने इस तरह से सूत्रों का प्रयोग कर देखना है कि भाव शुभ है कि अशुभ है। अगर कोई भाव अच्छी स्थिति में होगा तो उसका बल बन जाता है, उसकी दशांतर दशा में व्यक्ति के जीवन में फल अच्छा जाता है। अगर कोई कमजोर वाली स्थिति में होता है, अशुभ वाली स्थिति में होता है, निर्बल वाली स्थिति में होता है या पीड़ित वाली स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति की दशांतर दशा खराब जाएगी, व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्या आएंगी। अगर कोई ग्रह नीच का है, अस्त है तो ज्यादा वीक हो गया, यही मान लीजिए बुध हमारे अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, कोई ग्रह अस्त हुआ तो आप मान लीजिए जो थोड़ा सा बल था अब वो भी खत्म हो गया। अब अगली चीज देखनी है, कुंडली में दृष्टि को देखना है। प्रिय मित्रों, ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, दृष्टियों को कैसे देखते हैं, कुंडली में दृष्टियों को कैसे देखते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल महाराज बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, किस भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल की चौथी दृष्टि कहां जा रही है, बुध पर। मंगल के पास तीन दृष्टियां रहती हैं, चौथी दृष्टि होती है, सातवीं और अष्टवीं दृष्टि होती है। कोई भी ग्रहों के पास, हर ग्रहों के पास अपनी अपनी दृष्टियां रहती हैं, लेकिन मंगल के पास तीन दृष्टियां होती हैं। मंगल जिस भाव में बैठता है उस भाव से चतुर्थ भाव को देखता है, फिर सप्तम भाव को देखता है, फिर जहां बैठता है वहां से अष्टम भाव को देखता है। मंगल मारे आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव से मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर जा रही है, बुध आगे ही नीचे राशि में है, कमजोर है, अस्त है। अब मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ गई तो बुध ज्यादा वीक हो गया, बुध मंगल का शत्रु भी है। तो ये कुंडली में फलादेश करते समय देखिए कि कौन सा ग्रह शत्रु है कौन सा मित्र है। यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर जा रही है तो बुध मंगल का शत्रु है, तो बुध आगे ही नीच राशि में है, अस्त है, वीक है। अब मंगल की दृष्टि जाने पर बुध ज्यादा पीड़ित हो गया। पीड़ित वाला योग आपकी कुंडली में जितने लागू होंगे आप उसी से निर्धारित कर लेंगे कि भाव कितना अच्छा है कितना बुरा है, वह फल कब देगा कैसे देगा, ये सब चीजें कुंडली में देखी जाएंगी। लेकिन बुध मारे की जहां पर दृष्टि पड़ेगी बुध की दशा में वह बुध उस भाव का भी फल देगा। बुध मारे की जहां पर नीच की राशि पड़ेगी बुध मारे उस भाव का भी फल आपके जीवन में अपनी दशा के दौरान देगा। लेकिन बुध की जहां पर उच्च की राशि पड़ेगी बुध उस भाव का भी फल देगा। लेकिन प्रिय मित्रों, रोचक चीज रहती है कि बुध महाराज जब दशा अंतर दशा चलेगी और गोचर के समय बुध महाराज की जहां पर उच्च की राशि होगी उस भाव का फल उनके जीवन में अच्छा जाएगा। यही चीज फलादेश करते समय देखना है। कई व्यक्ति पूछते हैं मेरी दशा कब अच्छी जाएगी, तो आप इसका अनुमान लगाएंगे जब बुध की दशा चलेगी। बुध जब गोचर पर, बुध हमारे उस भाव पर गोचर करेगा जहां पर उसकी उच्च की राशि पड़ रही है तो उस भाव का फल उनके जीवन में अच्छा जाएगा। ये प्रिय मित्रों आपने फलादेश का, शुभ ग्रह हमेशा उस भाव के फल को रोकता है, अच्छा बनाता है, लेकिन क्रूर ग्रहों की दृष्टियां उस भाव के फल को निर्बल करती हैं, कमजोर करती हैं, यानी उस भाव के फल को वीक करती हैं। ये आपने फलादेश करते समय देखना है। दूसरी चीज आपने कुंडली में क्या है, कई बार ग्रह बकरी हो जाता है। प्रिय मित्रों, जैसे ग्रह अस्त हुआ है वैसे ग्रह बकरी भी हो जाता है। कहीं पर कुंडली में बुध मारे नीच राशि में है तो बुध मारे मान लीजिए बकरी भी है, तो बकरी जहां पर नीच भंग राजयोग बना देगा। ये राजयोग आपके धन भोक्ति के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन वह ग्रह अपने कारकत्व को कमजोर कर देगा। जैसे बुध मारे किसका कारक होता है, वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, सकीर्ण का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, तो बुध मारे इन चीजों को कमजोरी कर देगा। लेकिन धन भोक्ति के लिए कोई भी कुंडली में राजयोग बनता है, जैसे नीच भंग राजयोग होते हैं, ये धन भोक्ति के लिए अच्छा होता है, लेकिन वह अपने स्वयं के कारकत्व को कमजोर करता है। प्रिय मित्रों, यह कुंडली में फलादेश करते समय देखना, अगर कोई ग्रह नीच राशि में है, बकरी है, तो वह बलवान हो जाता है, उसमें 3 गुना बल ज्यादा हो जाता है। अगर कोई ग्रह उच्च राशि का है आपकी लगन कुंडली में, वह ग्रह बकरी हो जाता है तो वह नीच के समान फल देगा, उसका जो बकरी का बल होता है वह भी खत्म हो जाता है। यह चीज भी आपने पैरामीटर लगाकर उस भाव का फलादेश करते समय देखना है कि ग्रह बकरी है, मार्गी है, अस्त है, क्या है, ये सब चीजें देखी जाती है। कहां पर देखी जाती है, यहाँ पर आप